श्री धाम वृंदावन। ये ऐसी पावन भूमि है जिस पर पैर रखने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आज दुनिया भर से भक्त श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आते हैं और अनेकों भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जो साल में एक बार दर्शन होने वाले अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी अपने चरणों के दर्शन देते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन बंसी धारण करते हैं तथा श्रावण मास में तीज के दिन ठाकुर जी चांदी के झूले में विराजमान होते हैं। साल में एक दिन जन्माष्टमी के दिन रात्रि 1 बजे बिहारी जी की आरती होती है। और अब अक्षय तृतीया आने वाली है। अब अक्षय तृतीया पर बिहारी जी चरणों के दर्शन देंगे। तो आज आप अक्षय तृतीया की 25 शास्त्रीय महिमा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया आ रही है और अक्षय तृतीया 10 तारीख को पड़ रही है 2024 में। इस दिन लाखों की संख्या में बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा उमड़ेगा और आप हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण दर्शन कर पाएंगे अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरणों के। अब मैं प्रारंभ करता हूं अक्षय तृतीया के 25 शास्त्रीय महिमा जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको एक एक अक्षय तृतीया के बारे में पता चल सके। नंबर 1, बैसाख शुक्ल की तृतीया जिसे अखा तीज, ईश्वरी दिन। अक्षय तृतीया को अनेकों नामों से जानते हैं। अनेकों वेद पुराण उपनिषद में बताई गई ये बातें हैं। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया की महिमा प्राप्त होती है। यदि मैं शास्त्रों के हिसाब से चलूं तो 25 इतिहास मिलेंगे। इस दिन के 25 घटनाएं घटी हैं। आज के दिन स्वर्ण दिन भी इसे कहते हैं। अक्षय तृतीया को स्वर्ण का दिन भी कहते हैं। आज के दिन कुबेर जी को सोने का भंडार भी प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी आज के दिन सोने के जो भंडार थे वो कुबेर जी को दे दिए। और नदियों में स्नान करने की भी आज बड़ी ही महिमा बताई गई है। तो बात करते हैं अब हम दूसरे नंबर की। ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु आती है और ग्रीष्म ऋतु जाती है, लेकिन इस बार जब ये अक्षय तृतीया आती है तो इसी ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु में कड़ाके की गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाती है। और आज के ही दिन भागीरथ जी ने गंगा को प्रकट करके धरती पर लाए थे और आज के ही दिन सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए थे। वो दिन भी अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया की चौथी महिमा, जगन्नाथ जी का नर रथ निर्माण करने की जो तैयारी होती है वो भी अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होती है। अक्षय तृतीया की 5वीं शास्त्रीय महिमा, जगमदग्नि के पुत्र परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। जब सहस्त्रबाहु गाय लेने के लिए आया और जगमदग्नि ऋषि जी को वो गला काट के उस गाय को ले गया, तब भगवान परशुराम जी अपने फरसे से उस सहस्त्रबाहु को मार डाला। ये वही सहस्त्रबाहु है जिसने रावण को 6 महीने अपनी जेल में रखा और अपने बगल में रखा। 5वां तृतीय जो अक्षय तृतीया होती है, इसमें सूर्यदेव जी ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया और द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। अक्षय पात्र भी ऐसा था कि जो मांगो वो बना के देता और कितना भी, कोई कमी नहीं होती थी। तो वो आज के ही दिन सूर्यदेव ने द्रौपदी को दिया। अब 7वीं महिमा है, दक्ष की पुत्री, मूर्ति और धर्म के पुत्र नर और नारायण का जन्म भी आज अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। 8वीं महिमा है, बद्रीनाथ जाने के जो दर्शन होते हैं वो भी अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होते हैं और ये लगातार फिर 4 महीने होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री नाथ जी को प्रकट करने वाले माधवेंद्रपुरी जी गोवर्धन में प्रकट किया नाथ जी को और
जब श्रीनाथ जी ने कहा कि भाई मुझे तो यहाँ ब्रज में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तब उन्होंने कहा कि माधवेंद्रपुरी तुम जाओ और मेरे लिए जगन्नाथपुरी से मेरे लिए चंदन लेके आओ। तब माधवेंद्रपुरी जी गए और उनके लिए चंदन लेके आए। तब से चंदन का लेप लगाया जाता है ठाकुर जी को, वो भी अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ होता है। इसे चंदन यात्रा भी कहते हैं। 10वां है, भगवान विष्णु ने हग्री अवतार धारण किया था वेदों की रक्षा करने के लिए, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही किया था। अक्षय तृतीया में सतयुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग का पहला दिन अक्षय तृतीया का दिन ही था। शास्त्रीय महिमा में त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था और हस्तिनापुर में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने वाले भी इसी दिन को याद करते हैं। अक्षय तृतीया का ही वो दिन था जब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को कपड़ा देकर उनकी लाज बचाई थी। और अक्षय तृतीया की शास्त्रीय महिमा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पर्वत पर मंदिर बनवाकर सेवा पूजा भी प्रारंभ की थी, वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को असीम धन की संपत्ति प्रदान की और कुबेर जी सभी देवों में श्रेष्ठ हो गए, धन के स्वामी हो गए। अब 16वां है, बांके बिहारी जी के 365 दिनों में ही एक दिन चरणों के दर्शन होते हैं, वो दिन अक्षय तृतीया का ही दिन है। और महाभारत के युद्ध की समाप्ति की तिथि भी अक्षय तृतीया ही थी। और 18वां है कि आज के दिन जगत माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। और 19वीं शास्त्रीय महिमा है, ब्रह्मा जी के पुत्र का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। तो ये बहुत ही भव्य और अलौकिक दिन है। और 20वीं शास्त्रीय महिमा है कि ग्रंथराज भगवत महापुराण वेद व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया इसी अक्षय तृतीया के दिन, और गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। वेद व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया और गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया, वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। और इसी अक्षय तृतीया के दिन जो 13 महीने भगवान ऋषभदेव ने व्रत किया, तो अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का रस पीकर उन्होंने अपना व्रत खोला, वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। शास्त्रीय महिमा में भगवान शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र लिखा, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही लिखा था। कनक धारा स्तोत्र वो स्तोत्र है जिस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से ही कितना भी आदमी परेशान क्यों न हो, धन के उसके सभी रास्ते बंद हो गए हों, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के पास धन न हो और उसकी हाथों की रेखाओं में कभी भी धन की रेखा नहीं लिखी हो, वो व्यक्ति भी अगर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लेता है और रोज कनक धारा स्तोत्र पढ़ता है तो उसकी लकीरें भी बदल जाती हैं। कनक धारा स्तोत्र वो स्तोत्र है जिसको पढ़ने मात्र से ही सोने की वर्षा होती है। कनक धारा स्तोत्र में साफ साफ लिखा है कि सोने के आंवले की वर्षा हुई थी। जब शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र को लिखा तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कनक धारा स्तोत्र है। शास्त्रीय महिमा में वृंदावन के प्राचीन गरुड़ गोविंद जी के दर्शन 24 अवतारों के होते हैं और वो दिन भी अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। गरुड़ गोविंद मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है और ये मंदिर जब छठी करा से वृंदावन के लिए जाते हैं तो उसी के बराबर में ही एक दूसरा रोड जा रहा है जो कि देवी आठस के लिए और सेही गांव के लिए चला जाता है। बाईपास हाईवे से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर ही प्राचीन गरुड़ गोविंद जी हैं और उनके दर्शन भी 24 अवतारों के जो दर्शन होंगे वो अक्षय तृतीया के दिन ही होंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्री केशव देव जी, केशव कटरा के नाम से उनको जानते हैं, केशव द्वार श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल ठीक सामने ही केशव देव जी का मंदिर है। उसमें भी
केशव देव जी के 24 अवतारों के बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से आपने अक्षय तृतीया की महिमा को जाना। ये बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन लेने का दिन नहीं होता है। जब दीपावली आती है तो धनतेरस की पूजा करते हैं, उसमें आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं और अनेकों बर्तन खरीद के लाते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही भव्य दिन होता है। आज के दिन आप दान करें, पुण्य करें, जिससे आपका किया हुआ धर्म कार्य भी अच्छे हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए वो अच्छे होने वाला कार्य करें। जितने भी हो सके अच्छे कार्य करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में जाएं, दान करें और किसी भी नदी में जाकर, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी आप जहाँ पर भी जा सकें वहाँ जाकर स्नान करें। बड़ी महत्वता होती है इस अक्षय तृतीया की। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। अक्षय तृतीया आने से पहले पहले ये ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास पहुँच सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग इस अक्षय नवमी की, अक्षय तृतीया की महिमा को जान सकें। अक्षय तृतीया वो अक्षय तृतीया है जिसमें किए हुए कार्य हमेशा के लिए अक्षय हो जाते हैं। जिस तरीके से एक चंदन होता है, लकड़ी का चंदन होता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ठाकुर जी अपने लिए तो चंदन मंगा लेते हैं, तो आप भक्तों का भी ये दायित्व होता है कि आप भी चंदन जरूर लगाया करें। ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ में अपने मस्तक पर भी जब आप चंदन लगाएंगे तो उससे आपको शीतलता प्राप्त होगी, क्योंकि अक्षय तृतीया से ही ये चंदन लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों, आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करने का ध्यान रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरण दर्शनों का लाभ ले पाएं। क्योंकि बांके बिहारी जी और मथुरा के केशव देव और गरुड़ गोविंद जी, आप इन तीनों के दर्शन बहुत ही आराम से एक दिन के अंदर कर सकते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन आप सुबह जल्दी करके आ जाएं, उसके बाद वहीं से आप जा सकते हैं गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए, और दोपहर तक आप लौट के आ जाएंगे तो केशव देव जी के दर्शन भी आप कर पाएंगे। क्योंकि ये सौभाग्य वाला दिन आपको साल में केवल एक दिन ही मिलता है, और ऐसे दर्शन करने के बाद आदमी के जीवन में और कुछ करने की लालसा ही नहीं रहती है। क्योंकि इस तरीके के भव्य दर्शन जब मिल जाते हैं तो उसका जो दर्शन करने का लाभ होता है वो अक्षय हो जाता है। तो आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की आने से पहले ही हार्दिक बधाइयाँ। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। तो मिलते हैं आपको और ऐसी ही वीडियो के साथ में, और आप दर्शन करेंगे अक्षय तृतीया पर श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन। इसी के साथ मैं चलता हूं और आपको आगे के दर्शन कराते